हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 20 मार्क्स में पूछे गए थे। क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर। कंपनियों और व्यक्तियों पर लगाए जाने वाला कर है जिसे किसी अन्य करदाता पर नहीं डाला जा सकता। सरकार करदाता कर भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है करदाता कर भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है जिसे सीधे सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है। जो व्यक्ति उच्च आय अर्जित करते हैं, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, उसे टैक्स का बोझ का असंगत हिस्सा चुकाना होता है, मतलब उसको ज़्यादा टैक्स देना होता है। जबकि जो व्यक्ति कम इनकम अर्जित करते हैं उसे अपेक्षाकृत कम कर देना होता है। यह कर प्रत्यक्ष करदाता की आय पर लगाया जाता है। यह कर सीधे सरकार को दिया जाता है। कर की दर सरकार द्वारा लाभ और आय के आधार पर तय की जाती है। भारत में प्रत्यक्ष कर को कानूनों के कई प्रावधानों और इसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नियमित किया जाता है। भारत में ऐसा प्राधिकरण CVDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से राजस्व विभाग है जो प्रत्यक्ष कराधान के प्रशासन और प्रबंधन की देखभाल करता है। भारत में प्रत्यक्ष कराधान के विभिन्न प्रकार क्या क्या है? देखिए, पहला आता है आयकर, इनकम टैक्स। यह भारत में लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष करों में से एक सबसे आम प्रकार है। यह कर आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई आय स्लैब के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर सीधे लगाया जाता है। स्लैब आपको पता ही है कि 0 से लेकर 5 लाख तक अलग स्लैब होता है, फिर 5 से 7.5 लाख अलग होता है, 7.5 से 10 लाख अलग स्लैब होता है। मतलब उसकी इनकम की स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता है। एक साल के दौरान वो कितना पैसा कमाता है उसके हिसाब से। आयकर से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख और विनियम आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। भारत के सभी निवासी भारत के साथ साथ विदेश में अर्जित आय के लिए इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि गैर निवासियों को केवल भारत में उत्पन्न प्राप्त आय के लिए कर देना होता है, भारत के बाहर नहीं। अब आता है निगम कर। देखिए, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक भारतीय कंपनी और कोई भी व्यावसायिक संगठन दुनिया भर में अपने लेन देन के लिए भारत में कर योग्य है। किसी भी कंपनी या निगम को भारत का निवासी माना जाता है यदि वो भारत में निगमित और पंजीकृत है और इसका सभी प्रबंधन और नियंत्रण केवल भारत में आधारित है। फिर आता है संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। संपत्ति टैक्स का भुगतान सालाना आधार पर किया जाता है और यह संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति के बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है तो उसे संपत्ति टैक्स का भुगतान करना होगा और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संपत्ति से आय होती है या नहीं। कॉर्पोरेट करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों HUF और व्यक्तियों को अपनी आवासीय स्थिति के आधार पर संपत्ति का टैक्स का भुगतान करना होगा। फिर संपत्ति कर, स्टेट टैक्स। यह कर किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति या कुल संपत्ति पर लगता है। इसे उत्तराधिकार कर भी कहा जाता है। फिर आता है पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। यह प्रत्यक्ष कर का एक और रूप है जो परिसंपत्तियों या निवेशों की बिक्री में अर्जित आय के कारण भुगतान किया जाता है। खेती, फार्म्स, बॉन्डों, शेयरों, व्यवसाय, कला और घर में निवेश पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसकी होल्डिंग के अवधि के आधार पर कर दो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और अल्पकालिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में वर्गीकृत किया जा सकता है। 36 महीने से कम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और 36 महीने से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति पर वस्तु और सेवा के उपभोग पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर किसी व्यक्ति की आय पर सीधे नहीं लगाया जाता, उसे विक्रेता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक कीमत के अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी अन्य व्यक्ति पर लगाया जाता है। आमतौर पर अप्रत्यक्ष कर विक्रेताओं पर लगाया जाता है जो इसे अंतिम उपभोक्ता पर ही डालते हैं, मतलब जो सामान बेचता है उस पर लगाया जाता है, लेकिन वो जो टैक्स है जो उपभोक्ता उन्हीं से वसूल लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि है।
भारत में अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? पहला आता है सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेवा कर किसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लागू होता है, जिसका भुगतान उसकी सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है। फिर आता है मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। मूल्यवर्धित कर, जिसे वेट के नाम से भी जाना जाता है, चल वस्तुओं या सीधे ग्राहकों को बेची गई वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। राज्य के भीतर बिक्री पर वेट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। फिर आता है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। भारत में उत्पादित या निर्मित वस्तु पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, जिसका भुगतान विभिन्न वस्तुओं के निर्माता द्वारा किया जाता है। उत्पाद शुल्क अक्सर ग्राहकों से वसूला जाता है। फिर आता है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लागू होता है जो दूसरे देश से भारत में आयात की जाती है। कुछ मामलों में यह भारत से बाहर ले जाने वाले सामानों पर भी लगाया जाता है। फिर है मनोरंजन कर। मनोरंजन टैक्स मनोरंजन से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन जैसे फिल्म, शो, मनोरंजन पार्क, वीडियो गेम आदि गतिविधियों पर लगाया जाता है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। फिर आता है स्टैम्प ड्यूटी। राज्य के अंदर स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण ट्रांसफ़र पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है और इसे राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है और इसकी दरें अलग अलग हो सकती है। ये सभी कानूनी दस्तावेजों पर भी लागू होता है। फिर आता है प्रतिभूति लेन देन कर। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों के व्यापार के समय प्रतिभूति लेन देन कर लगाया जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।